मॉर्निंग ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो स्टॉक मार्केट को सीखना समझना क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। अगर क्वार्टरली हिसाब के हिसाब से आप अगर समझ नहीं रहे हो मार्केट को, या प्रमोटरशिप की होल्डिंग के हिसाब से नहीं समझ रहे हो, या उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से, और दूसरा होता है एफआई की होल्डिंग के हिसाब से, ये जो मैंने कंटेंट बोले, इतने ही कंटेंट पर डिलीवरी का टॉप गेनिंग और टॉप बोलते हैं ना बॉटम दिया जाता है, मतलब सपोर्ट रजिस्टेंस मार्केट में किया जाता है। मार्केट के अंदर सपोर्ट रजिस्टेंस के पीछे और कोई स्टोरी नहीं होती है। स्टोरी जो अगर बनाना चाहते हो तो स्टोरी एक बनेगी आपकी कि हर क्वार्टर मतलब एक साल के अंदर इस कंपनी ने 49% से लेकर 57% तक का मुनाफा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्वार्टर के अंदर 12-12-12% का मुनाफा कंपनी आगे दिखा रही थी और एडवांस टैक्स भर रही थी। जब मेरी कुछ कंपनी के ऑनर के साथ मुलाकात होती है तो उन ओनर्स को जब मिलता हूँ तो जैसे वो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है, वो कंपनी का मार्केट के बहुत अच्छा होता है। और वो कंपनी हमारे पूरे गुजरात में जहाँ पर भी इंफ्रा की लोन होती है वो प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर पोर्टफोलियो देखने जाओ तो 3700 से 2800, 3700 से 5600 लाख का उनका सिर्फ पोर्टफोलियो होता है, और ये कंपनी होती है एनएससी रजिस्टर। और जब एनएससी रजिस्टर कंपनी होती है तो भैया वहाँ पर हिसाब किताब तो लगेगा, ऑडिट तो होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा। माइनस प्लस भी होगा, कभी कंपनी घाटे में जाएगी, कभी कंपनी प्लस में होगी। लेकिन आफ्टर ऑल अगर मान लो लोन प्रोवाइड कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई सी ए जी आर कमा रही है, मतलब कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअल इंटरेस्ट भी कमा रही है। तो भैया उस कंपनी को लॉस कैसे होगा? दूसरा, मार्केट में पैसा घूम रहा है और पुराना पैसा आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में भी लॉस कैसे होगा? तो ये कंपनी को कहते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या करता है? तो प्रमोटर देख लो यहाँ पर रैमको सिस्टम की अगर बात करूँ, जो महाराष्ट्र की कंपनी है, और महाराष्ट्र में इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट बोलने जाओ तो भी नितिन गडकरी के साथ है, बिकॉज कि नितिन गडकरी के इसमें इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, क्योंकि वहां पर इनकी अच्छी खासी धाक बोलते हैं ना जमी हुई है, मतलब कि बाजार इनने जमाया हुआ है रोड मिनिस्ट्री के अंदर। तो रेमको सिस्टम में महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पर इन्होंने देख लो भाई हाई कौन सा दिया, 452 का। तो बल डील ब्लॉक डील जो तो 297 से दी, और जैसे मार्केट उछला 452 और सपोर्ट पे आया, अब ये 396 के सपोर्ट से 392 के सपोर्ट से वापस से मार्केट टॉप गेनर की तरफ जाएगा, और 512 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से आपको एसएल जो है डबल बॉटम की एसएल आपको लगानी है 318 की। 31 की एसएल इसलिए लगानी है बिकॉज कि अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ की एसएल है, लेकिन ऊपर गया तो आपको टारगेट मिलेगा 512 का, और 512 के ऊपर गया तो 514 से लेकर 526 का आपको यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है। अगर आप अगर स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एफ आई आई की होल्डिंग कितनी है, यहाँ पर 10% है, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है, 4.5% है, डिलीवरी जो है लास्ट डे के अंदर 100% डिलीवरी ली है। मतलब कि वॉल्यूम में देखने जाओ तो ये टॉप गेनर की लिस्ट में आ जाता है, मतलब कि मार्केट के अंदर डब्ल्यू में, और मार्केट इसका ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। 2023 से लेके 2024 तक जो रिटर्न है 59% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग बिल्डअप करके चल सकते हो। और यहाँ पर अगर दिखाना चाहो तो इस कंपनी की अगर मान लो डिलॉयट इंडिया पार्टनर्स, मतलब कि ये जो कंपनी है डिलॉयट कंपनी जो है, डिलॉयट कंपनी है, तो ये क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मतलब कि ऑडिट ऑडिट कंपनी है। और इस कंपनी ने शेयर्स लिए हमारे इस कंपनी के साथ, मतलब कि रैमको सिस्टम के शेयर्स लिए। अब रैमको सिस्टम के शेयर्स लिए मतलब क्या होगा भैया? हिसाब किताब में अगर यहाँ पे एडवांस टैक्स पे किया है और वापस से अभी जून महीने का, मतलब कि जून अगस्त सितंबर ये 3 महीने का एडवांस टैक्स पे करेंगे, उसके बाद में मार्केट क्या करेगा? वापिस से इसी लेवल को 397 को ये क्रॉस करके वापिस से 481 के टारगेट पर, और 512 का टारगेट, 525 का टारगेट हिट देने वाला है। मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर की गेम इस तरह से चलती है मार्केट के अंदर। बराबर हो? यहाँ सारी मिनिस्ट्री लेवल जो है, अगर मान लो आपको मैं बोलने जाऊँ कि 2018 से लेकर पंचवर्षीय योजना आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना का रिजल्ट जो बोल बच्चन करते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, जो बोलते स्पीच देते हैं भाई ये सड़कें बन जाएगी, ये हो जाएगा, ये ट्रकें यहाँ से निकलेगी तो सारे ट्रक ड्राइवर को खाना मुफ्त में दिलाई दे, मुफ्त में मिलेगा, बड़े हॉल हो गए सोने के लिए। मतलब ये सारे के सारे जो होते हैं ना प्रवचन होते हैं, ये प्रवचन को सच साबित करने के लिए ये जो बोला होता है उसको करना होता है, मतलब कि इंफ्रा बनाना पड़ता है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाकी है,
भाई कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाकी, तो सभी हाईवे पर बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे जहां पर सभी ड्राइवरों को वहां पर रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, आराम करने के लिए सुविधा दी जाएगी, वो हॉल होगी ऐसी हॉल। तो ये पिछले कुछ बोलते हैं ना जो एक जी समिट था, तो जी समिट के अंदर मोदी जी ने ये प्रवचन दिया था, और काफी सारी कंपनी में जाके भी ये प्रवचन उन्होंने दिया है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो अधूरे पड़े थे वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का वक्त कौन सा है, तो भैया वापिस से बीजेपी सरकार आएगी तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरे करेगी। मतलब क्या हो कि मार्केट जो है टॉप गेनर की तरफ जाने की 100% संभावना है। लेकिन आपको क्या करना है कि मैं सिबिलाइजेशन नहीं हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, आपको 3-4% 3 to 4% की आपको एसएल लगानी है, और आपको ये देखना है कि आपने जो बाइंग प्राइस की थी वो तोड़ के अगर ऊपर जा रही है तो आप बाइंग में रहो, और अगर 452 का हाई दिया है तो आपको 481 का हाई मिलेगा, 525 का हाई मिलेगा। अगर मान लो 422 भी अगर ये आ जाता है यहाँ से, तो भी आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर कि भैया कौन सी कंपनियों के अंदर किन राज्य के, मतलब कि जो मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ने कहाँ पे निवेश किया है, कहाँ पे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर पावर डिफेंस की अगर बात करूँ, पावर डिफेंस में अभी अच्छी खासी बोली बोलने वाली है, मतलब कि तेजी होने वाली है। ये मेरा रिसर्च बोल रहा है, लेकिन आपका आपका रिसर्च खुद आपको करना होगा, आपके एनालिसिस को खुद आपको पूछना होगा, बताना होगा। अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइनिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसकी अपडेट इजीली दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ का पूरा डेटा निकाला हुआ है, बराबर, पारस का, पारस सिक्योरिटी का। अब पारस सिक्योरिटी क्या करती है, वो नेशनल डिफेंस की नेशनल डिफेंस की कंपनी है, जहाँ पर राजनाथ सिंह के पास, उनकी फैमिली के पास, किसी न किसी के पास तो ये शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पहली बात तो ये दावा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन कोई भी मंत्री अगर मान लो समय जाने के बाद में, अगर मान लो मंत्री और अमीर बन रहा है, अगर मान लो आपको 5 साल तक सत्ता दी जाए, मंत्री बनने की सत्ता आपको दी जाए, और मंत्री बनने के बाद में आपको मान लो भाई उसकी गद्दी पर बैठने के बाद में तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी, बिकॉज के वहां पर लोग आएंगे और अपना अपना काम निकलवाने के लिए आएंगे, और कुछ ना कुछ तोहफे देंगे, कुछ ना कुछ आपको शेयर्स के बारे में बताएंगे, और कुछ ना कुछ आपको अपडेट दिया करेंगे। मतलब कि आप अगर वहां पे निवेश करते हो तो अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। तो देखो यहाँ पर अमित शाह का जो लड़का है जय शाह, तो उसका पोर्टफोलियो देखने जाओगे तो उसका पोर्टफोलियो भी अच्छी खासी गेनिंग के अंदर है, और अच्छी खासी उसने प्रॉफिट बनाई है, बिकॉज कि अमित शाह जो है खुद गृह मंत्री है। तो कोई भी मंत्री होता है यहाँ पर कोई गरीब नहीं होता है, ना कभी गरीब रहता है। पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए, वो क्यों गरीब नहीं रहता है, बिकॉज की जो दुकानें खोल के रखी है, जो दुकानें बना के रखी है, मतलब ये सारी दुकान है, मतलब कंपनी का मतलब कि भाई किसी ने किराना की दुकान खोली, तो किसी ने भैया तेल की दुकान खोली, तो किसी ने भैया बूट चंपल की दुकान खोली। तो यहाँ पर ये सारी दुकानें जो कंपनियां खोल के बैठे हैं, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो देश को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर मिनिस्ट्री तो बीच में आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही से पास होना है। तो वैसे ही पारस डिफेंस का जो स्टॉक मैंने आपको दिया, और पारस डिफेंस के स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ कि भैया ये स्टॉक है, आपको ऐसे लगा के काम करना है। मतलब 681 का डबल बॉटम आपको देखना है, और 1012 का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, 990 का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, 867 का। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो इसका है वो आपको इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन वो 2024 के बजट के पहले, बराबर। तो ये कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है आपको, ऐसे ही आप शेयर मार्केट नहीं कर सकते, लेकिन सीख कर समझ कर काम कर सकते हो। अशोक लेलैंड की अगर बात करूँ, तो ये भी स्टॉक के बारे में अगर बताना चाहूँ मैं, तो मेरे ग्रुप के अंदर ही मेरे जो कलीग है उन लोगों को मैंने इसके बारे में बताया कि अशोक लेलैंड भी है ना, एक तरफ का अभी सेंट्रल मिनिस्ट्री वाला स्टॉक बन रहा है, बिकॉज क्यों, कि इसकी वजह ये है कि भाई इन्होंने यहाँ पर अशोक लेलैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है डिफेंस का। भैया अशोक लेलैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट वो डिफेंस के साथ हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो भी कोई 12 सीटर बोलो, 25 सीटर जो भी गाड़ियाँ बनने वाली है, ये जो राउंड किया है, मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी या फिर डिफेंस के अंदर भी, आर्मी बोलो, नेवी बोलो, या एयरदर बोलो, तो ये सारी की सारी जो गाड़ियाँ बनती है उनकी जो कलर्स होते हैं, वो कलर्स पैटर्न बनाई जाती है, मतलब कि पूरी बॉडी अलग से बनाई जाती है। तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट अशोक लेलैंड के यहाँ पर है, बिकॉज कि आप अगर स्टेट लेवल पे हो, और अगर मान लो आपके यहाँ ये कंपनी गाड़ियाँ बना रही है, तो ये कंपनियों आपको, ये कंपनी जो है आपको देखने मिलेगी रोड के ऊपर। आपको करना कुछ नहीं, देखना है कि जो गाड़ी आपके सामने जा रही है, आप अगर ट्रैफिक में कहीं जा रहे हो, फंसे हो, तो आपको गाड़ियाँ वही दिखेगी, तो वो कौन सी कंपनी की गाड़ी है आपको देखनी है, मतलब कि उस कंपनी के अंदर, उस गाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस है। मतलब हमारे यहाँ जो अशोक लेलैंड है ना, उसने डबल डेकर बनाई है। तो ऐसे आपके यहाँ कभी कोई गाड़ी के अंदर चेंजेस देखने मिले, या फिर समझो कि वो पावर पावर से चलने वाली गाड़ी हो, या हाइड्रो से चलने वाली गाड़ी हो, या फिर वो डबल डेकर हो, कोई भी चेंजेस अगर देखने मिले, तो आप इतना अनुमान जरूर लगा लीजिएगा कि भैया वहाँ पर जो टायर है ना, टायर, तो टायर का भी भाव बढ़ने वाला है। जैसे सीएट टायर होता है, एमआरएफ टायर होता है,
और टीवीएस टायर होता है। तो ये टायर के साथ भी कोलैबोरेशन होता है और 5.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 2018 से लेकर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पुराने पड़े थे, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दबा के रख दिए थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर 5.5 साल के कर दिए, मतलब 2024 के अगस्त महीने तक। अब अगर मान लो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, तो 5.5 साल, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो 5 वर्षीय योजना बोलते थे, उसको 5.5 वर्षीय योजना कर दिया, बिकॉज के बैंक का रेपो रेट और जीडीपी यहाँ पर बढ़ता रहता है, पहली बात तो। और इन दोनों के मुकाबले में जो बोलते हैं ना कि जैसे महंगाई का दर बढ़ता जाता है, जबकि एक्चुअल महंगाई है नहीं है, लेकिन कंपनी अगर मान लो ग्रोथ नहीं करेगी और कंपनी का फंडामेंटल स्टॉक जो ग्रोथ नहीं करेगा, तो भैया कंपनी कैसे कमाएगी? तो कंपनी, एक कॉरपोरेट अगर कमाता है समझ लो, तो महंगाई 100% बढ़ती है। और यही फॉर्मूला है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप देख रहे हो स्मार्ट मीटर की आप बात करो, तो स्मार्ट मीटर कुछ कुछ जगह पे लग गए तो 2-3 दिन के अंदर ही 2-2 हजार बिल आ रहे हैं यानी। अब जो मकान बंद पड़े थे उनका भी लाइट बिल 400 से 800 रुपया आ गया, जिनका लाइट बिल 100 रुपया आता था उनका। मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मान लो सरकार बनाती है, या मीटर बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी कंपनी को दिया है, तो मीटर बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के पीछे एक्सपेरियंस होता है, उस फॉर्मूले के पीछे एक्सपीरियंस वाले जो टेक्निकल रिसर्च वाले लोग होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च वाले लोग होते हैं, जो मशीनरी का इंजन बनता है, उसकी बोल्ट बनती है, जो भी कुछ बनता है, तो पूरा का पूरा खर्चा जो होता है वो पब्लिक के सिर पर आखिर में डाल दिया जाता है, और बिना पूछे आके मशीन लगा जाएंगे। आपका लाइट बिल जो भी आप भुगत रहे हो 8 या 10 हजार रुपये एसी लगा के, वो कब 25 हजार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और पूरा का पूरा जो बनाने का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, अधिकारियों का पगार है, टेंडर का खर्चा है, ये सारा का सारा जो होता है, कन्या के केड़े भार हमारे गुजराती में कहते हैं, उसका मतलब ये है कि भैया पब्लिक के सिर पे ये पूरा बोझा जाने वाला है। इसलिए बोलता हूँ कि भैया अगर कमाई करते हो तो साथ में सेविंग किया करो, और सेविंग ऐसी करो कि भैया वहां पर आपको वो पता चलना चाहिए कि भैया इसने अगर मेरे लिए कुआं खोदा हुआ है, तो मैं अपने लिए हिमालय पर्वत की तरफ जाने का मैं मंजिल कैसे बनाऊं, मेरा सफर कैसे बनाऊं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि अगर मान लो आपके लिए किसी ने खड्डा खोद के रखा है, और वो खड्डा खोदने के बाद में वो चोटी पर जाके आपको देखेगा कि आप खड्डे में गिरे हो, बराबर, तो आप चोटी पे जाने की तैयारी कैसे करोगे? या आप खड्डे में गिरोगे या चोटी पे जाने की तैयारी करोगे? मुझे सिर्फ इतना बताना कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो कहने का मतलब इसलिए मार्केट सीखना बहुत जरूरी है। आज कुछ लोग जो होते हैं ना मार्केट को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं स्टॉक मार्केट भैया बहुत बुरी चीज है, इसमें तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वो इंसान को महंगाई इतनी नडने वाली है कि 920 रुपये का गैस की बोतल जो है 1500 रुपये होगी, और 1500 रुपये इंद्रप्रस्थ गैस जो है आगे बढ़ जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा कंपनी का स्टॉक का प्राइस। लेकिन वो बंदे के पास वो कंपनी का एक भी स्टॉक होने वाला नहीं है। इसीलिए आज की तारीख के अंदर कुछ लोग जो है वो मेरी यूट्यूब चैनल पर आते हैं, और मेरी यूट्यूब चैनल पर लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है ज्ञानदीप माइंड पावर के अंदर। और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई मेडिटेशन, मतलब कि आप अपने 7 चक्रों को पहले जगाओ, पूरी पॉजिटिविटी को जगाओ। नेगेटिविटी का मतलब, नो का मतलब होता है कि लो एनर्जी। नो का मतलब अगर बोल दिया कि मुझे नहीं सीखना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो जिनके पास लाइफ में प्रॉब्लम का जमेला पड़ा हुआ है ना, उनको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। और जिनके पास प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज ही नहीं, उनके लिए सक्सेस सामने पड़ी है, हनुमान जी की तरह बैठे है गदा लेके, भैया बेटा मैं तुझे है ना पूरी कायनात घुमाने वाला हूँ, मतलब पूरा ब्रह्मांड घुमाने वाला हूँ। तो मेरे ग्रुप में जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइनिंग होते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि दोस्तों मेरे, आपको करना कुछ नहीं, आपको सीखना है, समझना है, और अध्यात्म को लेके, भक्ति को लेके आपको आगे बढ़ना है। सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड की है, 2018 से लेकर 5.5 साल की योजना जो होती है, वो योजना पर वीडियो बना चुका हूँ मैं। कुछ व्यूअर्स कम है मेरे, मुझे पता है, वो व्यूअर्स इसलिए कम है बिकॉज कि यहाँ पर आपको वो ट्रैक दिखाया जा रहा है, ये ट्रैक के बारे में हमें कभी जिंदगी में किसी ने बताया नहीं है। भैया यहाँ पर तो क्या है कि बच्चा अगर पैदा होता है ना, तो 12-18 साल 22 साल तक वो संघर्ष करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर बोलेगा बेटा अभी कमाना शुरू करो। लेकिन कमाने के लिए उसके पीछे एक स्टेटस और होता है, एक लेवल और होता है, जिसको कहते हैं अध्यात्म। और उस अध्यात्म को लेकर अगर मान लो कमाने के बारे में बता रहे हो बच्चों को, तो बच्चे है ना हिमालय से भी ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मान लो अध्यात्म के बारे में पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं है, फिर बोलते हैं कि भी हमारे बॉडी में जो सूक्ष्म तंत्राज है, सूक्ष्म सूक्ष्म बॉडी में जो हमारी बोलते हैं ना सूक्ष्म बॉडी में जो हमारे 7 चक्रास होते हैं या नाड़ियाँ होती है, इसके बारे में अगर पता नहीं है, और हमारी रिदम के बारे में पता नहीं है, जिसको बोलते हैं कि इनर टू आउटर। इनर टू आउटर का मतलब होता है कि भाई मैं, मेरे भीतर वो क्या परमात्मा ने वो क्या चीज रखी हुई है जिसके लिए मैं इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है।
मेरे लिए वो कौन सा प्रसाद मेरे परमात्मा ने बचपन में मेरे गर्भ में मुझे रख दिया था कि जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, मतलब मेरे जन्म का महत्व क्या है, वो अगर मनुष्य अपने इस जन्म के अंदर सीख लेगा तो उसे अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है, उसे सदगुरु बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद एक मसीहा ही चुनकर आया है, जिसे उस मंजिल तक उसे जाना है, लेकिन किसी गुरुदेव के सानिध्य के आने। तो ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, चक्रव्यूह है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो चक्रव्यूह बनाया था वही चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह वही तोड़ सकता है जिसने भगवत गीता को 7 बार पढ़ाओ, बाइबल को पढ़ाओ, या कुरान को पढ़ाओ, या वाया गुरु ग्रंथ को पढ़ाओ। अपने अपने धर्मों के हिसाब से जितने भी धर्म का पालन किया उसे ही परमात्मा जो है, भगवान जो है, गिफ्ट जो देता है, ये चमत्कारी गिफ्ट देता है आपके जीवन में भी। अगर मान ली वीडियो देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए और मेरे पास जो गॉड गिफ्ट पड़ी है उसे ही मुझे जागरूक करना है, तो समझ लो 24 घंटे के अंदर आपका फायर एलिमेंट्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और आपके साथ वो घटना होगी जो कभी आपने सोची नहीं थी, मतलब कि पॉजिटिविटी होने वाली है। ये मेरा पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, मेरी एनर्जी में आपको दे रहा हूँ। मतलब कि पॉजिटिव वर्ड्स, अगर मान लो पॉजिटिव वर्ड्स यस आप नहीं बोल रहे हो, या मेरी चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी कंटेंट नहीं आ रहा है, तो समझ लो वो डाइवर्ट हो रहा है नोक के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत देखे हमने, ऐसे तो बहुत देखे नहीं। इसमें रिजल्ट जाके देख के आए। मैंने परसों मेरे कंपनी के ओनर को मैंने बोला था कि जो आदित्य बिरला फैशन है ना सर, उसको बाय में करने जैसा है, बिकॉज के वर्ल्ड कप आने वाला है। अब वर्ल्ड कप के बारे में तो भैया अभी तो टाइम बहुत बाकी है वर्ल्ड कप का, तो लेकिन मैंने अभी से उनको बता दिया। अब आदित्य बिरला फैशन का जो स्टॉक का प्राइस चल रहा था 277, और उसने हाई दिया 291। अब आप सोचो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि बंदा वहां पे 1 लाख क्वांटिटी खरीद रहा है, तो 291 पे बेच रहा है, तो कितना मुनाफा कमाएगा। तो कम से कम 3 से 4% की प्रॉफिट गेनिंग थी। वो सर ने, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो कंपनी के ओनर है, जिनका पोर्टफोलियो ही 3700 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, उन्होंने वो चांस गवा दिया। मतलब कि अगर मान लो आपके सामने कोई स्पिरिचुअल इंसान बैठा है तो उसकी टेस्ट कभी लाइफ में मत लेना, उससे सीखना। उससे सीखकर ही आपको आपके जीवन के लक्ष्य मिलेंगे। हर चीज जुड़कर आई है, हर चीज योग से आई है। डायरेक्ट कभी मंजिल नहीं मिलती। कोई तो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, कोई तो होता है जो हमारी राह बनता है, कोई तो होता है जो हमारा हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाता है। आशा करता हूँ मेरी वाणी को मेरे गुरु की वाणी समझे। ये मेरे कंटेंट नहीं है, जो मैं बोलता हूँ रूह से बोलता हूँ, मतलब रूह के अंदर अगर परमात्मा का वास है तो ही वो कंटेंट निकलेंगे। बाकी कंटेनर पार्क भी लाइफ में निकलेंगे। यहाँ पर लोभ मोह माया प्रलोभन नहीं है। ये सारी भौतिक चीजें फायदा नहीं देने वाली है जब तक आत्मा का सुख मिलेगा नहीं। ऐसे कई सारे यूट्यूबर से, कई सारे ऐसे स्पीकर से, जिन्होंने अपनी तनख्वाह जो है 5-5 करोड़ की तनख्वाह छोड़ के सन्यासी बन गए। बोले नहीं, आत्मा को जो सुख मिलता है वही मैं कार्य करूंगा, मतलब ये सारा पैसा मेरे, मतलब मेरे काम का नहीं है। ऐसे भी लोग आपको यूट्यूब पर देखने मिलेंगे, कपिल शर्मा के शो के अंदर आपको देखने मिलेंगे कई सारे ऐसे वीडियो। तो इसमें एक बंदा आपको ये भी, एक विजय कोतपकर मेरा नाम है। यहाँ पर हमारा जो काम है, एक काम और भी है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनीज की प्रोफाइल बनाते हैं, मतलब कि वेब डिजाइनिंग करते हैं। अब वेब डिजाइनिंग की अगर मान लो बात करने जाऊँ, तो आपको कुछ चीज़ सीखनी हो, समझनी हो, या उसके अंदर आगे बढ़ना हो, तो भैया यहाँ पर जो मैं आपको लिंक दिखाने वाला हूँ उसके अंदर आपको काफ़ी सारे डेमो मिल जाएंगे। उसकी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और पूरी की पूरी अपडेट आपको, कैसे डिज़ाइन बनती है, कैसे लोगो बनता है, कैसे उसका मार्केटिंग होता है, मतलब कि वो सारी चीज़ें आपको हमारे ग्रुप में ही यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और उसके साथ आप हमारे साथ जर्नी कर सकते हो। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा फॉर्मूला है, जैसे डिज़ाइन बनाना, लोगो बनाना, तो ये उसकी लिंक है। यहाँ पर डायनामिक डिज़ाइन पार्टनर जो होती है, तो ये जो चीज़ है पूरी यहाँ पर जो बनाई है, ये मेरी डॉटर बनाती है। कुछ कंपनी की प्रोफाइल जो होती है, बुक होती है, तो मेरी लड़की यहाँ पर बनाती है, मेरी डॉटर इसका पूरा यार मतलब कि प्रोग्राम पूरा बना चुकी है। तो इस तरह की आपको बुकलेट्स बनानी हो, या इस तरह का आपको कोई लोगो बनाना हो, या आपको कंपनी की प्रोफाइल बनानी हो, या आपको कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना हो, या कंपनी में कंटेंट डालकर कुछ चीज़ें बनानी हो, इन्फ्लेशन भी करना हो, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बिकॉज के स्टोरी मेकर जो होता है, वो स्टोरी राइटर जो होता है, उसे कंटेंट का अगर मान लो बता दिया जाए, तो डायलॉग बोलने के लिए उसके पास कंटेंट रहेंगे, तो वो इन्फ्लुएंसर बन के आपका काम करेगा। तो वहां तक की आपको हमारे ग्रुप के अंदर से सुविधा मिलेगी। आशा करता हूँ आप जो देख रहे हो वो 150 लोग, मतलब कि 150 डॉक्टर का यहाँ पर प्रोफाइल बनाया था हम लोगों ने। और 150 लोगों को, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये नरेंद्र मोदी की इंस्टीट्यूट है, उसका उद्घाटन जो था, तो उसके अंदर ये 150 डॉक्टर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जो
रिव्यूज़ वगैरह है, तो सारे के सारे हमने यहाँ पर अपडेट किए थे। ये वो उसके कलर कॉम्बिनेशन है, आप उसके राइटिंग कंटेंट देख सकते हो, जो कि जो आपके सामने दिख रहा है। आशा करता हूँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जो भी कुछ आपको काम अगर मान लो चाहिए, तो हमारे पास से आपको ये काम मिलने वाला है। और करना कुछ नहीं है, आइए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।